प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संस्कृत खंड से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो अक्सर बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर इसकी फ़ोटो डालकर भी आपको दिखा सकता था, लेकिन चूँकि वीडियो में हम आपको उच्चारण भी इसका बताएंगे, इसलिए ये अधिक महत्वपूर्ण है। उच्चारण भी महत्व रखता है लेखन कार्य में। और वैसे भी आप जो पढ़ रहे हैं, उस संस्कृत जो पढ़ाई जा रही है, उसका मुख्य उद्देश्य संस्कृत का उच्चारण भी आपको आना चाहिए। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम सीधे प्रश्नों पर आते हैं और उसके उत्तर आपको बताते हैं। पहले पार्ट से महत्वपूर्ण प्रश्न है, वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति। वाराणसी नगरी गंगायाः कूले स्थिता अस्ति। अब यहाँ गंगायाः दो तरह से लिखा गया है। वैदिक संस्कृत के अनुसार, जो प्राचीन संस्कृत के अनुसार, हम यहाँ पर ये पंचम वर्ण का प्रयोग करके गंगायाः इस प्रकार से लिखेंगे और अनुस्वार का प्रयोग करके भी गंगायाः इस प्रकार से लिख सकते हैं, किंतु आप इस तरह से ही लिखने का अभ्यास करें, ये अधिक प्रभावी है। दूसरा प्रश्न है, वाराणसी नगरी केसाम संगम स्थली अस्ति। वाराणसी नगरी किनकी संगम स्थली है? तो वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। कहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो गंगा यमुनायाम सर्व संगम स्थली लिख देते हैं, लेकिन वो प्रयागराज के लिए उचित है। यहाँ पर वाराणसी पाठ है और उससे संबंधित प्रश्न है। तो वाराणसी नगरी आपके पाठ में भी दिया हुआ है, वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम, विविध धर्मों की संगम स्थली है। तीसरा प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, कुत्र मरणम मंगलम भवति। कहाँ मरना मंगलकारी होता है? तो वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति। ठीक है, ये मंगलम भी उसी प्रकार से लिखा गया है, जो पंचम वर्ण है उसको लगाकर। फिर दूसरा पाठ है, बीरा बीरण पूजते। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, बीरा केन पूजते। तो ये पाठ का शीर्षक ही इसका उत्तर हो जाता है, बीरा वीरेण पूजते। वीर किसके द्वारा पूजित होता है? वीर वीर के द्वारा पूजा जाता है। अलक्षेंद्र का आसीत। सिकंदर कौन था? अलक्षेंद्र यवन राजा आसीत। सिकंदर यूनान का राजा था। पुरु राजा केन सह युद्धम। अलक्षेंद्र के बारे में मैंने आपको पाठ में भी बताया भी था कि अलक्षेंद्र जो नाम है संस्कृत का, ये अलेक्जेंडर नाम था उसका वास्तविक नाम सिकंदर का, उससे ये अलक्षेंद्र बना हुआ है। पुरुराजा केन सह युद्धम अकरोत्। पुरुराज ने किसके साथ युद्ध किया? पुरुराजा अलक्षेंद्रेण सह युद्धम अकरोत्। पुरुराज ने अलेक्जेंडर के साथ या सिकंदर के साथ युद्ध किया। यूनान के राजा सिकंदर को सभी जानते हैं, विश्व विजेता सम्राट के रूप में जाना जाता है। गीतायाः कः संदेशः। गीता का संदेश क्या है? निष्काम कर्म करणम एवं गीतायाः संदेशः अस्ति। निष्काम कर्म करना गीता का संदेश है। ये भी बीरा बीरण पूजते पाठ से ही है। अब प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ से कुछ प्रश्न हैं। पदेन विना किम दूरम याति। पद के बिना, पैरों के बिना कौन दूर तक जाता है? पदेन विना पत्रम दूरम याति। पैरों के बिना पत्र, चिट्ठी दूर तक जाती है। ज्ञानम कुत्र संभवति। ज्ञानम सर्वत्र संभवति। ज्ञान सर्वत्र संभव है। अमुखो अपि कः स्फुट वक्ता भवति। बिना मुख के भी कौन स्फुट वक्ता होता है? अमुखो अपि, अमुखो प्लस अपि, ठीक है, अमुखा धन अपि, यहाँ पर ये संधि है, पूर्व रूप संधि। अमुखो अपि पत्रम स्फुट वक्ता भवति। बिना मुख के भी पत्र स्फुट वक्ता होता है, बहुत अधिक बोलने वाला होता है। ग्रामीणः नागरिकं किम अपृच्छत। ग्रामीण ने नागरिक से क्या पूछा?
ग्रामीणः नागरिकम् एकं प्रहेलिकाम् अपृच्छत्। ग्रामीण ने नागरिक से एक पहेली पूछी। अपृच्छत् ये लंग लकार भूतकाल का शब्द धातु रूप है। ग्रामीणान कहा उपाहसत। ग्रामीणों का किसने उपहास किया? तो जैसा कि पाठ में है, ग्रामीणान एकः नागरिकः उपाहसत। ग्रामीणों का एक नागरिक ने उपहास किया, मजाक बनाई। अब चंद्रशेखर वाले पाठ से है। चंद्रशेखरः कः आसीत्। देशभक्ता चंद्रशेखरः। चंद्रशेखर कौन था? चंद्रशेखरः प्रसिद्धः क्रांतिकारी देशभक्तश्च आसीत्। चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी और देशभक्त था। तो देशभक्त, देशभक्तः धनचः धन आसीत्, ये तीन शब्दों को मिलाकर यहाँ पर देशभक्तश्च आसीत् शब्द बना है। ठीक है, अलग करके भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखेंगे तो अधिक प्रभावी होगा। देशभक्तश्च आसीत्, ये विसर्ग का आधा शाह हो गया है यहाँ पर बिना स्वर का, और चा में आसीत लगाकर यह दीर्घ संधि यहाँ पर हो गई है। तो देशभक्तश्च आसीत्। फिर है चंद्रशेखरा स्वगृहं किम अवदत्। चंद्रशेखर ने अपना घर क्या बताया, क्या कहा? चंद्रशेखरा स्वगृहं कारागारम अवदत्। चंद्रशेखर ने अपना घर जेल बताया, कारागार बताया। चंद्रशेखरा स्वनाम किम अकथयत्। चंद्रशेखर ने अपना नाम क्या बताया? चंद्रशेखरा स्वनाम आजाद इति अकथयत्। आजाद बताया अपना नाम, ऐसा बताया। इति अकथयत्। प्रतिकसाघात पश्चात चंद्रशेखरः किम अकथयत्। प्रत्येक कोड़े के बाद चंद्रशेखर ने क्या कहा? प्रतिकसाघात पश्चात चंद्रशेखरा जयतु भारतम इति अकथयत्। प्रत्येक कोड़े के पश्चात, प्रत्येक कोड़ा लगने के पश्चात चंद्रशेखर ने जयतु भारतम ऐसा कहा। अब आरुणि श्वेत केतु संवाद से या छांदोग्य उपनिषद वाले पाठ से। श्वेत केतु कः आसीत्। श्वेत केतु कौन था? श्वेत केतु आरुणेय आसीत्। जैसा कि आपके वैदिक संस्कृत के पाठ में दिया हुआ है, आरुणेय वहाँ पर प्रयोग किया गया है। आरुणेय का अर्थ अपने आप में आरुणि पुत्र होता है, तो दोनों तरह से लिख सकते हैं। श्वेत केतु आरुणेय आसीत्, श्वेत केतु आरुणि पुत्र आसीत्। यह आवलिक लगाकर भी जैसा मैंने लिखा है ऐसे भी लिख सकते हैं। कुत्र लौहमयम विज्ञातम। लौहमणिनाम लोहमयम विज्ञातम। लोहे को कैसे ज्ञात किया जा सकता है? चुंबक के द्वारा लोहे को ज्ञात किया जा सकता है। लोहमणिनाम लोहमयम विज्ञातम। कहा ब्रह्मचर्य वासम अकरोत। किसने, कौन ब्रह्मचर्य वास कर, किसने ब्रह्मचर्य में वास किया? श्वेत केतु ब्रह्मचर्य वासम अकरोत। श्वेत केतु ने ब्रह्मचर्य में वास किया। भारतीय संस्कृते मूल किमस्ति। अब ये भारतीय संस्कृति वाले पाठ से है। भारतीय संस्कृते मूलम किमस्ति। विश्वस्य सृष्टः। भारतीय संस्कृति के मूल में क्या है? विश्वस्य सृष्टः ईश्वरः एक एव। विश्व का सृष्टा ईश्वर एक ही है। इति भारतीय संस्कृते मूलम अस्ति। ये भारतीय संस्कृति के मूल में है, भारतीय संस्कृति की जड़ में है। अस्माकं संस्कृते कः नियमः। हमारी संस्कृति का नियम क्या है? अस्माकं संस्कृते नियमः पूर्व कर्म तदंतरम फलम। पहले कर्म और उसके बाद फल की इच्छा। इति अस्ति, ऐसा है हमारी संस्कृति का नियम। बातात शीघ्रतरम किम अस्ति। वायु से शीघ्र चलने वाला क्या है? ये जीवन सूत्राणि पाठ से है। वायु से शीघ्र चलने वाला क्या है? तो बातात शीघ्रतरम मनः अस्ति। वायु से शीघ्र चलने वाला मन है।
आतुरस्य मित्रम कहा भवति, आतुरस्य मित्रम भिषक भवति। रोगी का मित्र कौन होता है? रोगी का मित्र भिषक यानी वैद्य होता है। यहाँ पर भिषक में विसर्ग, जैसे यहाँ पर कहा प्रश्नवाचक शब्द में विसर्ग लगी है, तो यहाँ विसर्ग नहीं लगाएंगे, भिषक, क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द जो भिषक है उसमें इसी प्रकार से लिखा जाता है, का में हलंत लगा के, विसर्ग नहीं लगाएंगे का में, ठीक है। आतुरस्य मित्रम भिषक भवति, रोगी का मित्र वैद्य होता है। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ये 23 महत्वपूर्ण प्रश्न आज मैंने आपको बताया, इनको अवश्य आप तैयार कर लेंगे और बाकी और भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपकी पाठ्य अभ्यास में, उनको भी देख लेंगे। लेकिन इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना, इनको सारे, क्योंकि ये अक्सर पूछे जाते रहे हैं बोर्ड की परीक्षाओं में। तो आशा है आप अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे और शुभकामनाएं आपको परीक्षाओं के लिए।